ब्रज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी अति अनुपम अनुराग परस्पर सुन अभूत भूतल पर जोरी विद्रुम फटिक विविध निर्मित दर नव कर्पूर पराग न ठोरी कोमले किसलय सेन सुपेसल तापर श्याम निवेशित गोरी मिथुन हास परिहास परायण पीक कपोल कमल पर झोरी गौर श्याम भुज कलहे मनोहर नीबी बंधन मोचत डोरी हरि उर मुकुर बिलोक अपने पो बेभ्रम बेकल मान जुत भोरी चिबुक सुचार प्रिलोए प्रबोदत प्रिय पीते बिंब जनाए निहोरी नेति नेति बचना मित्र सुन सुन ललिता दिक देखत दूर चोरी जैसी हित हरि वंश करत कर धूनन ऋणय कोप मालावल तोरी। श्री हरिवंश। तो लीला राज्य में आज हितसखी वृंदावन की लीला को बता रही हैं। रास लीला की भी लीला नहीं है, ये एकांतिक निवृत्त निकुंज की लीला है। यमुना किनारे पर युगल किशोर हैं, यमुना किनारे पर एक सुंदर सी लता कुंज सजाई है और वहां पर एक सुंदर सी शैया बनाई गई है। रात्रि का समय है, चंद्रमा ऊपर आकाश में वहां से चांदनी बिखेरे जा रहा है। यमुना जी का किनारा है, बड़ी सुंदर सी हवा वहां पर सबके मन को भाती हुई वहां से बह रही है। राधा राधे श्याम राधा श्याम श्यामा श्याम को भी ये हवा उनके मन को भी चुराते हुए वहां से बहते हुए चल रही है। अब इसके अंदर जो जो झांकी है, सारी सखियां ले गई हैं श्यामा जी को, और श्याम भी वहां पर है, श्याम सुंदर और श्यामा जी को वहां छोड़ करके सखियां बाहर आ गई हैं। बाहर आकर के ये झांकी वहां से वो दूर से निहार करके सारी सखियां बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। तो उस झांकी का यहाँ पर वर्णन है। तो आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी अति अनुपम अनुराग परस्पर सुनी अभूत भू तल पर जोरी। कह रहे हैं कि आज निकुंज मंजू में ये एक सुंदर युगल किशोर, ये नवल किशोर और नवीन किशोरी अति अनुपम अनुराग परस्पर एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं। ऐसे ये प्रेम करने वाले नवल किशोर नवीन किशोरी, ये जो इस भूतल पर सबसे सुंदर जो जोड़ी है इस समय, वो ये जोड़ी आज यमुना किनारे एक निकुंज मंजू में खेल रही है। और कितना सुंदर ये निकुंज मंदिर है,
कह रहे हैं जैसे लग रहा है विद्रुम पटिक विविध निर्मित धर नव कर्पूर प्रता पराग परथोरी। खूब विद्रुम यानी कोरल, रेड, रेड स्टोन्स, ठीक है, कोरल के रेड स्टोन्स और स्फटिक क्रिस्टल के स्टोन्स। तो अब आप लोग जब निकुंज आज सजाएंगे अपने भाव में, तो आज आपका निकुंज गंगा यमुना जी के किनारे होगा, और यमुना जी के जितनी जो घाट हैं सब में स्फटिक और लाल कोरल मूंगा इसकी आज डेकोरेशन है। तो जिस पर श्यामा शाम बैठेंगे वो भी जो शैया होगी वो इसी की होगी, लाल की और स्फटिक की। और इतनी सुंदर शैया, तो फ्लावर्स भी जो लगाएंगे वो वैसे ही होगा, जो पिल्लोस भी होंगे वो वैसे ही होंगे, जो चादर भी होगी वो लाल और सफेद स्फटिक। ठीक है, स्फटिक में भी इतनी वैरायटी है, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्फटिक की डेकोरेशन कर लीजिए अपने श्यामा शाम के लिए। ठीक है, विद्रुम फटिक विविध निर्मित धर नव कर्पूर पराग नथोरी कोमल किशलय शयन सुपेशल तापर श्याम निवेशित गोरी। कहते हैं कि सुंदर सी शैया बनाई गई है, बड़ी सुंदर, और किशलय पत्तियों की, नए नए नई नई पत्तियों के से सजाया गया है उस शैया को, नए नए पत्तियों की बनाई हुई सुंदर सी शैया। उसके ऊपर श्याम सुंदर ने राधा जी को, राधा रानी को सुला दिया है, राधा सखी को। और मिथुन हास परिहास परायन पीक की कपोल कमल पर झोरी गौर श्याम भुज कलह मनोहर नीवी बंधन मोचत डोरी। कह रहे हैं कि श्याम सुंदर ने श्यामा जी को उस शैया पे सुला दिया। अब सुला करके दोनों एक दूसरे से बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं बीच बीच में। तो सखियां यहाँ निकुंज में बैठी हैं, उनको वो हंसी की आवाज सुनाई देती है, फिर श्याम सुंदर मुग्ध हो रहे हैं तो वो छवि उनको दिखाई देती है। और इतना ही नहीं, बात करते करते कह रहे हैं पीक कपोल कमल पर झोरी। ये श्याम सुंदर ने फिर कपोल पर एक चुंबन दिया, जिससे पान का जो निशान था वो राधा रानी के कपोल पर, गालों पर आ गया। तो राधा रानी अब और सुंदर लग रही हैं। और कहते हैं बातें करते करते श्री कृष्ण ने नीवी बंधन उनका थोड़ा सा तोड़ना चाहा, खोलना चाहा। जैसे नीवी बंधन छोड़ना चाहा, राधा रानी ने कहा नहीं, दूर हटो। और श्याम सुंदर बोलते, श्याम सुंदर इशारों से फिर से कोशिश कर रहे हैं, राधा ने दूर दूर दूर, नहीं नहीं ये नहीं, नहीं नहीं वो नहीं, ऐसे करती है। राधा ने 16 साल की है। तो जैसे जितने श्री कृष्ण भगवान हमारे, जितने श्याम सुंदर कोशिश कर रहे हैं उनके करीब जाने का, राधा ने उनको वैसी दूर दूर कर रही है। और दूर दूर करने में फिर श्याम सुंदर उनसे प्यारी प्यारी बातें करते, फिर उनका मन मिलाते, फिर सोचते अब मैं छू इनको। फिर राधा ने जैसी बातें करते तब तक वो राधा ने हंस रही है, जैसे ही श्याम सुंदर छूने आते, राधा ने तुरंत हाथ हटा देती, उनका झटक देती, और नहीं नहीं ये नहीं, और करीब मत आओ, थोड़ा दूर बैठे रहो, थोड़ी देर के बाद, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे बार बार दोनों बातें कर रहे हैं। और बातें करते करते तब तक श्याम सुंदर हाथ पकड़ लेते हैं। जब श्याम सुंदर हाथ पकड़ लेते हैं उनका, राधा रानी का, अब राधा रानी थोड़ा सा नजर नीचे ही है, लेकिन अब एकदम श्याम सुंदर के वक्षस्थल के पास आई, खींच लिया श्याम सुंदर ने अपने पास। जैसे ही श्याम सुंदर ने अपने पास खींचा, राधा रानी का ध्यान उनके वक्षस्थल पर गया। अब श्याम सुंदर का नीला नीला वक्षस्थल मरकत मणि के समान चमकता हुआ। अब उसमें राधा रानी अपनी ही छवि को देख रही है, देखती हैं कोई तो बैठा है उसके अंदर। बस देखते ही तो आप लोग को पता है, इनको मान हो जाता है, विभ्रमित, मोहित। प्यार की ऐसी स्थिति है, उनको समझ ही नहीं आता। वो एक सेकंड में उनको लगता है ये कौन है, इनके हृदय में कोई और बैठा है मेरे अतिरिक्त। बस तुरंत अपना हाथ छोड़ देती है वहां से। अब श्री कृष्ण हाथ पकड़ रहे, नहीं, ये हाथ जोर से झटकती है। जब जोर से हाथ झटकती है, माला में हाथ फंस जाता है। फिर भी अब उनको नहीं, अब जाना ही है राधा रानी को, क्योंकि अब तो देख लिया किसी और को तुम्हारे छाती में, तुम्हारे वक्षस्थल में। अब बात भी मत करना श्याम सुंदर, मुझे बात ही नहीं करनी है। अब जा रही हैं, अब श्याम सुंदर खींच रहे हैं, हाथ माला में फंस गई है, और जोर से खींचा तो श्याम सुंदर का माला वो भी टूट टूट के सब नीचे गिर गई। और ये श्याम सुंदर फिर पीछे गए, फिर पकड़े, और पकड़ करके फिर से राधा रानी का ऐसे चिबुक पकड़ा और बोला, अरे जरा मुझे देखो तो, ध्यान से तो देखो, तुम ही हो, कोई और नहीं है। और इस प्रकार से
प्यार से फिर से श्याम सुंदर ने उनको मनाया और फिर दोनों में मान हो गई। और ये सारी लीलाएं सखियां बाहर बैठ बैठ के देख रही हैं। तो यहाँ पर लिखा है, हरिओर मुकर विलोक अपनपो विभ्रम विकल मानजित भोरी। इतनी भोरी है राधा रानी कि अपनी ही छवि को देख करके कोई और है ऐसा मान लेती हैं। चिबुक सुचार प्रलोई प्रबोधत। और फिर श्याम सुंदर ऐसे उठा करके चेहरा, देखो मेरी तरफ देखो देखो राधे राधे, देखो मेरी आंखों में कौन है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई हो सकता है? राधे देखो मेरी सांसों में कौन है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई हो सकता है? मेरे मन में कौन है, देखो राधे, तुम अपना प्रतिबिंब देखो, मेरे आंखों में प्रतिबिंब देखो इस प्रकार से भगवान ने उनको प्रबोध कराया कि तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है और अपनी तुम ही मेरे अंदर हो। इस प्रकार से कह करके उनके मान को दूर किया। नेति नेति वचनामृत सुनी सुनी ललिता दिख देखत दुरी चोरी। श्री जय श्री हित हरिवंश करत कर धूनन प्रणय कोप मालावली तोरी। हरित हरिवंश जी कहते हैं ये ऐसी सुंदर सुंदर वाणियां नहीं 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 नहीं, बार बार हर बात में नहीं नहीं, कभी प्रेम करने के लिए नहीं नहीं, अब प्रेम से मान करने के बाद भी नहीं नहीं तो कभी प्रेम का नहीं नहीं, कभी गुस्से का नहीं नहीं, कभी शर्मा के नहीं नहीं, हर बात में केवल नहीं नहीं। कभी राधा रानी नहीं नहीं करती है, कभी श्री कृष्ण माफी मांगते नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं राधे नहीं, तुम मेरी बात तो मानो, और राधा रानी नहीं, मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी है, नेति नेति दोनों की नेति नेति। ये सखियां जो है ललितादिक सखियां वो बाहर से सुन रही हैं। हित हरिवंश जी कहते हैं अरे इतना सुंदर, इतने सुंदर ये झांकी है कि गुस्से में आकर के राधा रानी ने श्री कृष्ण का माला तोड़ दिया है। ऐसी सुंदर ये झांकी में वो खो गए।